हेलो एवरीवन। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, आज अपन सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी क्या है, उसे क्यों पढ़ते हैं, उसका काम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से उसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टोपोलॉजी टोपोलॉजी दो वर्ड से बनी है, टोपो एंड लोगोस। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड टोपोलॉजी ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से बनी है, एक तो टोपो एक लोगोस। इसका मतलब होता है सरफेस, इसका मतलब होता है अपने पास स्टडी, मतलब सरफेस की स्टडी करना, जो भी स्टडी हो सरफेस। तो यूनिवर्स में जितने भी सरफेस होते हैं उनकी स्टडी कैसे की जाती है वो टोपोलॉजी से करते हैं। टोपोलॉजी हर जगह काम आएगी अपने पास। फिजिक्स में काम आती है, कंप्यूटर साइंस में काम आती है, आईटी में काम आती है, लगभग सब जगह टोपोलॉजी काम आएगी। यहाँ तक कि अपन ने रियल एनालिसिस पढ़ी है, रियल एनालिसिस, तो उसमें भी एक पॉइंट सेट टोपोलॉजी आई थी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी आपको हर जगह पढ़नी है, तो ये पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी होती क्या है। टोपोलॉजी सिंपली क्या है, ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड है, उनसे बना है टोपो और लोगस। टोपो का मतलब होता है सरफेस, लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो सरफेस की स्टडी करते हैं उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। अब टोपोलॉजी का मीन कैसे, डिफरेंस कैसे होते हैं बाकी से, क्योंकि स्टडी का सरफेस तो अपन ज्योमेट्री में भी करते हैं, तो यहाँ अलग है। देखो, ज्योमेट्री में भी अपन सरफेस की स्टडी करते हैं और टोपोलॉजी में भी सरफेस की स्टडी करते हैं, और कई बार तो एलजेब्रा में भी ये काम करते हैं, सरफेस की स्टडी। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर तीनों में डिफरेंस पता चल जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसके जरिए समझते हैं कि ये तीनों अलग अलग कैसे हैं। जैसे सिर्फ एक सिंगल सर्कल लिया अपन ने, ये सर्कल, ये अपने पास सर्कल है, तो इसको ज्योमेट्री में कैसे डिफाइन करेंगे। ज्योमेट्री में सिर्फ सर्कल सर्कल ही रह सकता है, इसका अपन एरिया निकाल सकते हैं और इसके पैरामीटर निकाल सकते हैं, परिधि निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जैसे 2πr एंड πr², और इसके रेडियस हो सकती है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। ये ज्योमेट्री में होता है। लेकिन ज्योमेट्री में एक फिक्स होता है कि अपन जो दिख सकती है, जिसे नाप सकते हैं, जिसे मेजरमेंट कर सकते हैं, वही काम अपन कर सकते हैं। ऐसा अपने को कभी नहीं मिलेगा इनफाइनाइट सर्कल का एरिया निकालना है या इस टाइप से, वो ज्योमेट्री में काम नहीं आएगा। एक फिक्स मेजरमेंट होगा कि इतनी रेडियस है तो इतनी रेडियस के बना सकते हैं अपन। इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बना ही नहीं पाएंगे ज्योमेट्री के अंदर, तो ये ज्योमेट्री में होता है। सेम अगर अपन एलजेब्रा में देखें तो, अब एलजेब्रा में क्या होता है, एलजेब्रा में होता है जैसे ये अपने पास सर्कल है, तो एलजेब्रिस्ट जो एलजेब्रा पढ़ रहा है वो सर्कल पे ध्यान नहीं देगा, वो इसके पॉइंट पे ध्यान देगा। ये पॉइंट है, यहाँ पर अपने इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अब इससे कैसा भी शेप बन सकता है, सर्कल बन सकता है, चाहो तो कुछ इस टाइप का बन सकता है, कैसा भी शेप बन सकता है। इन दो को मिला ले एक सिंगल अलग अलग हो सकता है, इधर वाले मिल सकते हैं, या इस टाइप का शेप बन सकता है। उसके अकॉर्डिंग ये वाले शेप और ये वाले शेप सेम नहीं होते हैं। कैसे, क्योंकि पॉइंट से मिलाते हैं, तो वहां अपन क्या निकालते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, मतलब उनके जैसी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। कई बार अपन ने देखा जो दिखते नहीं है वो उस टाइप के, दो ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं अपने पास,
वो दिखने में अलग होते हैं लेकिन वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाते हैं। आइसोमॉर्फिज्म हो जाते हैं तो अपन अलजेब्रा में एक फिक्स मानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के एक जैसे हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, आइसो में बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे उनकी शेप अलग है, वो दिखने में अलग है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो अलजेब्रा में अपन सर्कल को इस टाइप से पढ़ेंगे। सेम टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी में क्या होता है, टोपोलॉजी, अब टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे अपने पास एक सर्कल है तो इसमें जो टोपोलॉजिस्ट होता है वो सर्कल को सर्कल नहीं मानता है, एक रबड़ मानता है। ये एक रबड़ है, इसको चाहो तो अपन इसको खींच के इस टाइप से ही बना सकते हैं, इसको चाहो तो खींच के ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है या ऐसा भी बन सकता है, इसको दबा के फुला के कैसे भी, ये ऐसे भी बन सकता है, ये इस टाइप का भी बन सकता है, ये सब एक जैसा है। टोपोलॉजिस्ट जो होगा उसके लिए अकॉर्डिंग ये सारे कर्व या जो भी ग्राफ है, जो भी डायग्राम है, ये सारे इक्वल है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या, आपको सिर्फ सरफेस का पता होना चाहिए कि सरफेस की स्टडी कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये सब एक जैसे हैं। तो टोपोलॉजी क्या हुई, टोपोलॉजी हुई कि इलास्टिक है, वो इलास्टिक कर्व या डायग्राम जो भी, जिसको अपन स्ट्रेच कर सकते हैं, दबा सकते हैं, फुला सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उस टाइप से। तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये एक है तो इसको यहाँ से काट दिया तो ये कटने पे तो अलग हो जाएगा, तो ये तोड़ने का मतलब ये नहीं, तोड़ने का मतलब ऐसा दबा के इस टाइप से दबा देना, ये यूं करके इस टाइप से, तो ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट इनका जो पैरामीटर होगा वो सेम ही होगा, जैसे ये है, अपन इसको दबा सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इलास्टिक और इलास्टिक कर्व पे या इलास्टिक रबड़ से रबड़ के टाइप का होगा, इसको अपन जोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं, तो वो सब सेम होते हैं। अब जैसे एक फेमस एग्जांपल है टोपोलॉजी का, कि एक कॉफी मग है और एक ये डोनट है, रेडी में है ये, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें भी एक होल है, इसमें भी एक होल है, इसको अपन बना सकते हैं इसके जैसा। कैसे बनाएंगे, इसको बिल्कुल स्क्वीज कर दो, बिल्कुल दबा दो, तो ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब ये इस टाइप से बन जाएगा तो इसको फुला दो, तो फुलाने पे ये इस टाइप का बन जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया। चाहो तो इसको भी कर सकते हैं, इसको दबा दो तो ये इस टाइप से बनेगा, अब इसको फुला दो तो ये इस टाइप से बन जाएगा, और यही अपना कॉफी मग होता है। तो टोपोलॉजिस्ट के अनुसार ये दोनों एक ही होते हैं, तो मतलब सरफेस को अपन दबा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो वो एक ही जैसे कर्व होते हैं। अब कर्व में क्या है, जैसे ये वाले या इसको इस टाइप से, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये भी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो होल्स हैं, इसमें सिंगल होल है, तो दो होल्स कभी नहीं बन पाएंगे। दो होल्स कब बनेंगे, उनके दो अलग अलग टुकड़े कर दिए जाए तब दो होल्स बनेंगे, तो ये दोनों सेम नहीं है। मतलब इसमें एक होल है, इसमें एक होल है, इसलिए सेम है, ये दो होल है तो ये सेम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे एक इस टाइप से मान लो, ये इस टाइप से एक होल्ड से, ठीक है, कुछ भी बना हुआ है मान लेते हैं, जिसके दो रिंग्स हैं। अब दो रिंग्स को अपन इसको चाहो तो ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी दो है, कैसे बनेगा, इसको नॉर्मल इसको चिपका दो तो इस टाइप से बन जाएगा, इसको बिल्कुल चिपका दो तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे। अब इसको बिल्कुल और चिपका दो तो ये
सेम इस टाइप से बन जाएंगे। तो ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, टोपोलॉजी का मतलब यही होता है कि अपन सरफेस के बारे में बात करेंगे, सरफेस के स्टडी के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उनका शेप कैसा है उससे कोई मतलब नहीं, शेप एक दूसरे से बन जाता है। तो मेन चीज क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज। जो ऑब्जेक्ट होगा अपने पास, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यही होती है टोपोलॉजी। अपन करेंगे कैसे, मेन चीज तो वो है। जैसे ज्योमेट्री पढ़ी थी अपन ने, तो ज्योमेट्री में क्या करते थे अपन, ज्योमेट्री में अपन रियल नंबर यूज करते थे। रियल नंबर मतलब इस टाइप से 0, -1, -2, 1 एंड 2, इस टाइप से। तो ज्योमेट्री में अपन जो भी निकाल रहे थे वो रियल नंबर पे निकाल रहे थे। मतलब अगर अपने को पैरामीटर भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है, तो सब रियल नंबर पे निकल रहे थे, जैसे रियल लाइन पे जैसे निकल रहे थे। तो ज्योमेट्री में ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आया था मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में अपन कर क्या रहे थे, एक डिस्टेंस मानते थे, डी एक्स वाई, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे थे। तो वो डिस्टेंस से फर्क पड़ रहा था कि अपन फाइंड कैसे कर रहे थे किसी की भी प्रॉपर्टीज उनकी डिस्टेंस है या रियल नंबर से सेटिस्फाई कर रहे थे। यहाँ पर डिस्टेंस है और डिस्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में क्या होगा, अपने पास शेप से मतलब नहीं है, उनकी डिस्टेंस से मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस अलग हो सकती है। अगर इसको स्क्वीज करें तो इस टाइप का बन गया कि इन दोनों की डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, तो डिस्टेंस तो चेंज होगी। तो डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस का अपन यूज नहीं करेंगे, रियल नंबर तो होंगे ही नहीं, क्योंकि होगा तो सही लेकिन अपने काम नहीं आ पाएगा। तो टोपोलॉजी में क्या करेंगे, अपन ओपन सेट का यूज करेंगे। अब ओपन सेट में क्या होता है कि जैसे अगर ये है अपने पास नंबर 1 1 1 1 1 0 0 इस टाइप से 0, या फिर तो इसमें कितने होते हैं 0 और 1, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि ये 0 1 का ओपन सेट है। अब इसको कैसे भी स्क्वीज करो, कैसे भी करो, इसमें पॉइंट्स को ले लेंगे। तो अपन यहाँ जो भी यूज करेंगे वो ओपन सेट का यूज करेंगे। जो भी प्रॉपर्टीज बनाएंगे ओपन सेट के ऊपर बनाएंगे। इसका उल्टा करके क्लोज सेट पे भी बना सकते हैं। तो मेन चीज टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी होती है सरफेस की स्टडी करना। सरफेस कैसा भी हो सकता है, उसको स्क्वीज कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो चेंज नहीं होगी। शेप चेंज हो जाएगा लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होंगे। तो अपने लिए वो सब बराबर होंगे, ये सब बराबर होते हैं। तो यही टोपोलॉजी होती है। अब टोपोलॉजी मैथमेटिक्स में कैसे होती है, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स क्या होती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।